हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास सीरीज़ 2020 जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पिछली बार रिपीट हुए हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं उनको आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे इस पूरे रिवीजन में। पहला क्वेश्चन है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली। तो आपको मैं उंगलियों की जानकारी दे देता हूँ। इसने बोला है कनिष्ठिका, कनिष्ठिका होती है ये वाली उंगली और मध्यमा आपकी ये वाली, ये आपकी तर्जनी होती है। तो इनके बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिंग फिंगर यानी कि अनामिका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में उसने अनामी, अनामिका, अनामिका, अनिमिका, इसने क्या किया है, सिर्फ जो शब्द है उसको अशुद्ध कर दिया है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या है? अनामिका। ठीक है। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम लोग क्या कहते हैं? अनामिका, यानी कि रिंग फिंगर की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो सके। जिसकी कोई कीमत ना हो, कीमती मतलब उसकी कुछ ना कुछ कीमत है, बहुमूल्य मतलब बहुत सारे मूल्य हैं। ठीक है। अमूल्य, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसकी कोई कीमत न वाले क्वेश्चन हो तो उसमें क्या ए आ जाता है, यानी कि अमूल्य। इसका सही आंसर क्या होगा? अमूल्य होगा। यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं वो क्या है? अमूल्य। ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कि आपका कितना अच्छा रिवीजन चल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है जो अपने पद से हटाया गया हो। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इंग्लिश में जानते हैं प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, करप्टेड होते हैं बंदे, और उसके बाद सस्पेंड होते हैं। तो उससे ही रिलेटेड ये है कि अपने पद से हटाया गया हो, जिसको अपने पद से हटा दिया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, वो बच्चा जो गुरु के साथ समीप रहकर अध्ययन करता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी, शिष्य, अंतेवासी और आश्रमवासी की बात करी गई है। विद्यार्थी वो है जो किसी इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ले रहे हैं। शिष्य क्या होता है कि गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा के साथ साथ गुरु के जो आचरण होते हैं उनको भी ग्रहण करता है, तो वो शिष्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर है अंतेवासी। ठीक है। आश्रमवासी आश्रम में रहकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला। तो देखिए अनुवर्ती क्या होती है? आप आवर्ती जानते हैं, आवर्ती क्या है? किसी संख्या का रिपीटेशन। तो अनुवर्ती क्या है? उसी चीज का रिपीटेशन होता है। अनुगमनीय, अनुगामी और अनुचर, ये आपके 3 ऑप्शन है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, अनुवर्ती तो बिल्कुल भी नहीं है। अनुगमनीय, अनुगामी और अनुचर, तो इसका सही आंसर होगा अनुगामी। गमन करना होता है तो अनुगामी। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर मैंने आपके लिए रख दिया है झगड़ा लगाने वाला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि पता लग सके कि कितने छात्र जानते हैं कि इसका एक शब्द क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। अगर मैं बात करता हूँ प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता जो है वो उनके लिए यूज़ किया जाता है जो किसी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं या समझाते हैं, जैसे कि विद्वान, विद्वानों की बात करी जाती है। अधिवक्ता क्या होता है कि किसी को अधिकार प्राप्त है किसी के साथ या किसी के लिए बोलने का। जैसे कि आपने कोर्ट में देखे हैं अधिवक्ता होते हैं, वो उनको अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने क्लाइंट की तरफ से बहस कर सके। तो ये प्रवक्ता और अधिवक्ता तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति बोला है। वक्ता बोलने वाला होता है, तो इसका सही आंसर है वाचाल। ठीक है। तो वाचाल क्या होते हैं? बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब उसने पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया हो कि भाई पूर्व में उसकी क्या आशा है। तो इसका आंसर क्या है? अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। यहाँ पे आप देखिए प्रत्याशित का मतलब कि किसी चीज़ की कल्पना पहले से ही कर लेना, प्रिडिक्ट कर लेना कि हाँ भाई ये चीज़ होगी। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, अप्रत्याशित, प्रत्याशित और प्रत्याशित। ठीक है। तो इनमें से सही वर्तनी आपको देखनी है। इन तीनों में से ही एक ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का सी, अप्रत्याशित। ठीक है। जो इसकी सही वर्तनी है अप्रत्याशित की वो क्या है आपकी? ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक और रखा है जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता न जा सके, मैंने अभी ये बताया था जो नए वाले क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसकी कोई कीमत ना हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको आंसर देना। अब यहाँ पे देखिए सब में ए लगा हुआ है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे दुर्जय होता है ना, दुर्जय को अगर आप कहेंगे तो दुर्जय वो होते हैं जिस पर विजय पाना कठिन हो। दुर्जय वो है जिस पर विजय पाना कठिन हो।
अज्ञ, समझ से परे। अब इस तरीके से आप आंसर देख लीजिएगा कि कौन सा होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है महल का भीतरी भाग, जो एक महल होता है उसका भीतरी भाग। तो अभी चर्चाओं में चल रहा था गर्भगृह वाला, तो इसका आंसर गर्भगृह बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं ऑप्शन देखिए गर्भगृह लगा दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो महल का भीतरी भाग होता है अंतःपुर, अंतःपुर। अगर इसके और पर्यायवाची की बात करूँ तो रनिवास भी यही होता है, रानी के रहने का महल। रानी के रहने का एक महल होता है, महल में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो जो इसके अंदर का भीतरी भाग है वो तो अंतःपुर का रहेगा, लेकिन उसमें बहुत अलग अलग तरीके के स्थान होते हैं। उसी तरीके से रानीवास होता है जहाँ पर रानियाँ रहती हैं, ठीक है। तो अंतःपुर का ही एक पर्यायवाची मैं कह सकता हूँ कि रानीवास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला, ज्ञानी, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या त्रिकालज्ञ। आपका क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो। ज्ञानी का मतलब जिसके पास ज्ञान है, बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, सब कुछ नहीं बहुत कुछ जानने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आधी रात का समय। आधी रात का समय, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? निशा का मतलब रात होता है, विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात, विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात। शबरी का मतलब भी रात या निशा, ये इसी का ही पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर है निशित। क्या है? निशित। निशित का मतलब होता है आधी रात, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, दीनहीन, अभावग्रस्त, अंकिचन, महादीन। तो यहाँ पे दीनहीन एक अलग वर्ड हो गया, अभावग्रस्त मतलब अभाव की कमी है, वहाँ पर पास कुछ होना तर्क नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका अंकिचन है, ठीक है, अंकिचन। अगला क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो योगी और तपस्वी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो योगी और तपस्वी दोनों ही इसका आंसर नहीं है। मुक्तिकामी, मुक्तिकामी मतलब जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। तो इसका सही आंसर क्या है? मुमुक्षु। क्या है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने 3 आपके लिए दिए हैं, 15, 16, 17। 15वां क्वेश्चन है जो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या बोलते हैं? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। और इससे अगला है उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 के आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने हैं, और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स सही आंसर दे पाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता है, किए गए उपकारों को मानता है। तो कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य, अज्ञ। तो मैं आपको बता दूं कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला। तो यहाँ पे कृतज्ञ आंसर होगा। और अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, जिसको ज्ञान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 है व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण, व्याकरण, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे वर्तनी को उसने अलग अलग तरीके से दे दिया जिसके भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को हम व्याकरण कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, बड़ा चढ़ाकर कहना। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो वो अतिशयोक्ति होती है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक उसमें बोल देना, तो वो क्या कहलाएगी? अतिशयोक्ति। तो आई होप 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।